इस संसार में वर्तमान समय में धन के लोभ में आकर के लोग मित्रता को बढ़ावा देते हैं, जबकि भर्तृहरि ने मित्रता के विषय में स्पष्ट निर्देश जारी किए कि मित्रता कैसे रखने चाहिए, किससे रखनी चाहिए और सत्संगति का प्रभाव क्या है, सत्संगति क्यों रखनी चाहिए। तो भर्तृहरि कहते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति का महत्व प्रकट करते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सबसे पहले क्या करती है? जाड्यम धियो हरति, धियः बुद्धि, जाड्यम जड़ता, हरति हरण करती है। ऐसे लोग भी आ जाएंगे जीवन में कि तुम क्या बने, मैं क्या बनूंगा, कुछ नहीं है। ऐसे लोग आपको मौकापरस्त लोग हैं, आपके दिमाग को हटाने वाले होते हैं। आज के स्टूडेंट के दिमाग में इस समय डिप्रेशन चलता है, पढ़ाई करते हैं उस समय वो उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो उन बच्चों को अच्छी संगति की शरण लेनी चाहिए, देवताओं के सामने जाकर के प्रणाम करना चाहिए, ऊर्जावान बन जाते हैं। तो MBBS का कंपटीशन देते हैं, नीट का कंपटीशन देते हैं, उन कंपटीशनों में भी उनको आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब वो बढ़ेगा और अच्छे मित्रों की तलाश करनी चाहिए, पढ़ने वाले मित्रों की तलाश करनी चाहिए जो उनको ऊर्जावान बना दे, जो डिप्रेशन में ला दे। ऐसे लोगों को केवल प्रणाम करके दूरी बना ले में। तो उसके विषय में सबसे पहले जैसी संगति है तो सत्संगति को अपने से उच्च संगति को उनको धारण करना चाहिए। सबसे पहली बात जो नीति शतककार ने कहा है, जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता का हरण करती है, सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सत्य का संचार करती है। अपने गुरु से, माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो झूठ बोलता है वह व्यक्ति कंपटीशन में जाने पर, उस कमरे में जाने पर 3 घंटा जो परीक्षा देता है, 2 घंटा परीक्षा देता है, उस समय उसकी बुद्धि नहीं चलती। उसके बाद उस कमरे से बाहर आता है तब बुद्धि चलती है। कमरे से जाने से पहले बुद्धि चलती है, लेकिन कंपटीशन का जो टाइम होता है उसमें बुद्धि में जड़ता आ जाती है। इसलिए माता पिता और गुरु से कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, और मान और उन्नति को फैलाती है। पापम अपाकरोति, और पापों को दूर करती है। हमारे द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक, जैसे कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो हमारे मन में इतना संशय आ जाता है कि जब गुरु परिवार भी उन्नति करता है तो उस गुरु परिवार के विषय में भी गलत भाषा का प्रयोग शिष्य लोगों के द्वारा कर दिया जाता है। तो वो भी एक क्या है, बहुत बड़ा पाप है। देवताओं के विषय में कुछ भी किया जाता है। और कुछ लोग केवल आत्म प्रशंसक होते हैं, बस उनकी प्रशंसा करो, और किसी की प्रशंसा उनको अच्छी नहीं लगती, वो किसी की प्रशंसा नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, उनके द्वारा पाप होता है मानसिक। तो पापम अपाकरोति, तो वो हमारे पाप को दूर करती है। कौन? सत्संगति। चेतः प्रसादयति, चित्त में प्रसन्नता पैदा करती है। तो जब गुरु दर्शन होते हैं, माता पिता दर्शन होते हैं, देव दर्शन होते हैं, तो चित्त में प्रसन्नता पैदा हो जाती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। संसार में कीर्ति फैलाने के लिए धन वाला व्यक्ति धन संग्रह करके और आकर के उन व्यक्तियों को ढूंढता है कि जहाँ पर वो दान करे और उसकी कीर्ति यथाशीघ्र सारे संसार में फैले। धन से कीर्ति नहीं फैल सकती।
कीर्ति फैलाने के लिए आपको विद्यावान, गुणी अति चातुर और राम काज करी बेको आतुर, ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो धन कमा करके उसके बाद में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है कि जो उसकी कीर्ति को फैलाएं। तो दीक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में क्या करती है? कीर्ति को फैलाती है। कौन फैलाती है? सत्संगति। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसलिए तो फिर आप बताएं कि सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सभी कार्य संपन्न करती है। हमें सत्संगति करनी चाहिए जिससे हम आत्मविश्वास से पूर्ण होकर के और जो भी हम कंपटीशन देवें उस कंपटीशन में हमेशा सफल होवें। जयतु भारतम, जयतु